नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार, एमडी फिजिशियन फ्रॉम संत कबीर हॉस्पिटल, अदल सिंगसराय। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग लाइव आए हैं और सर से कुछ जानना चाह रहे हैं। हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल सीनियर सर आए हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर आमिर अली सर, जो कि नाक, कान और गला के बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं। हमारे समाज में बहुत सारे माताएं बहनें ऐसे हैं जो आए दिन छोटे छोटे बच्चों, नवजात जितने होते हैं, उनसे समस्याएं से जुड़ी होती है, जिसके बारे में वो अभी जानकारी के अभाव में बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं और उससे संबंधित बहुत सारे प्रकार की दिक्कतें होने लगती है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को कान बहना, है ना, कान से रिम और पस जैसे मवाद आने लगते हैं। और इसका कारण क्या हो सकता है, इसको कैसे हम लोग समझें, बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है, इसके बारे में हम कैसे उनको जागरूक करें, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब से बहुत कुछ जानना चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू डॉक्टर अमित। आज जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वो आज मेनली न्यूबॉर्न चाइल्ड या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में बातें करेंगे। अक्सर क्या होता है हमारे समाज में, जो दादी अम्मा का एक वो है नुस्खा है कि बच्चे को मालिश करते करते कान में तेल डाल देना, और ऊपर से सिर्फ तेल डालना ही नहीं, उसको गर्म करके तेल डालना। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, परफोरेशन होने के चांसेस, क्योंकि पर्दा जो होता है बहुत ही कमज़ोर, झिल्ली टाइप की होती है, तो उसकी वजह से कान में परफोरेशन होना बहुत कॉमन रहता है। कान में सिर्फ परफोरेशन ही नहीं, उसकी वजह से फंगस बन सकता है जिसको ऑटोमाइकोसिस बोलते हैं। कान में बाहर की तरफ में इन्फेक्शन होता है जिसको ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। कान के पर्दे में छेद हो जाना, जिसको मैं अभी बार बार परफोरेशन बोल रहा हूँ, कान के पर्दे में छेद हो जाना। इन सब कारणों की वजह से बच्चे के कान में दर्द होने लगता है, कान से पीप आने लगता है, कान से बदबू आने लगती है, मवाद आने लगता है, बच्चा प्रॉपर्ली सो नहीं पाता है और बहुत सारी बीमारियां फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इन्फेक्शन हो गया, मतलब आपने खुद से ही खुद को इन्फेक्ट किया है। इन चीज़ों को प्रिकॉशन किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। इसलिए ये वीडियो एक तरह से एक लर्निंग वीडियो है, एक समझाने की चीज़ है। ये यहाँ कोई इलाज की बातें नहीं कर रहे हम लोग एक चीज़ों को रोकने की बातें कर रहे हैं, ताकि हम लोग बहुत सारी बीमारियों से अपने बच्चों को बचा सकें। जैसे फालतू की चीज़ों में जैसे मालिश करना अच्छी बात है, बट कान में तेल डाल देने से वही चीज़ वहाँ पे जाकर के इन्फेक्शन का बायस बन रहा है। नहीं, जैसे हम ये जानना चाह रहे थे सर कि जैसे सपोज मान लीजिए कि हमने किसी के बच्चे के कान में तेल डाल दिया या नाक में तेल डाल दिया, तो मेरे समझ में ऐसा आ रहा है कि क्यों है ये जो तेल है, क्या ये चिपचिपा होता है, कुछ गंदगी पदार्थ को वो अपने में चिपका लेता है, वो फंगस का डेवलप करवाता है, या फिर कैसे होता है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ तेल डालने से हम कैसे समझेंगे? मस्टर्ड ऑयल जो होता है ये एक्चुअली एंटी कैंसरस भी है, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ें होती है कि कभी कभी जो दादी बड़े बूढ़े पुराने लोग जो कुछ करके गए, कुछ अच्छी चीज़ें भी करें, कुछ थोड़ा सा जो नॉलेज या फिर उस समय में उतना मतलब रिसर्च नहीं हुआ था, तो चीज़ों को उतना उनको ज्ञान जो नहीं, उन दोनों चीज़ें हैं साथ में लेके चला। तो एज पर से कि तेल सिर्फ सरसों का तेल हो या कोई भी तेल हो, वो अपने चिपचिपापन के कारण से नहीं। एक तो पहली बात है हीट, ऑयल को गर्म करके दे रहे हैं, हीट जाके आपके पर्दे को डैमेज करता है। दूसरा, वो वहाँ पे कोई भी चीज़, फंगस कहाँ पे होता है डेवलप, बिल्कुल जहाँ पे मॉइस्ट होगा, जहाँ ये क्या कर रहा है, उस एरिया को जाके गीला बना दे रहा है। और अंदर का कान, और वो एरिया क्या है, अंदर में तो लाइट भी कम जाएगी वहाँ पे, तो फंगस का सबसे दूसरा रीजन, जहाँ लाइट कम पड़ जाए, मॉइस्चर हो, और उसका बार बार खुजलाते रहिए, ठीक है, तो फंगस बनना शुरू हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, कान में हमारे ना छोटे छोटा बाल होता है जो उतना प्रॉपर्ली दिखता नहीं। जब ओल्ड एज होते हैं तो उन लोगों को देखेंगे बड़ा बड़ा बाल निकला है, तो वो बाल आप अब नोच रहा है, खुजली हो रही है, आपने उसको नोच दिया तो वो बाल टूट जाता है। उस बाल जब टूटता है तो बाल अपने एक हेयर बल्ब के अंदर में होता है, अब वो टूटने का से हेयर बल्ब खाली हो जाता है, वो इन्फेक्शन करता है, जो फरंकुलोसिस बोलते हैं जिसको, वो फरंकल हो जाता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग सिर्फ एक कान में तेल ना डालने से बचा सकते हैं। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि जैसे जनरली हम अपने समाज में देख रहे हैं कि लोग, या हम लोग आगे स्टडी में पढ़ रहे थे कि बच्चे को अगर अच्छे से फीड नहीं करते ना, बच्चे को अगर जैसे दूध पिला रहे हैं माँ, है ना, तो लैक्टेशन के दौरान भी अगर हम सही से नहीं करते, वो भी अपने आप में एक इन्फेक्शन। बिल्कुल, मेजॉरिटी केसेस जो मैं आजकल देख रहा हूँ, जो मतलब 1.5 साल से नीचे वाले जो
फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड आते हैं कि सर बच्चा बहुत रो रहा है, कान छूने नहीं दे रहा है, कान बहुत खुजला रहा है, कान में इन्फेक्शन हो रहा है। ये सब कुछ एक बस प्रॉपर फीडिंग टेक्निक से रोका जा सकता है। आप देखेंगे कि भगवान ने हमारा जो मुंह है हमारे कान से नीचे बनाया है, ठीक है। तो जब हम लोग सोते हैं या लेटते हैं तो वो उससे क्या होता है, हमारा मुंह ऊपर हो जाता है, हमारा कान नीचे आ जाता है। तो इससे हम एक ट्यूब कहलाता है जो नाक और कान से कनेक्टेड होता है, जिसको स्टेशन ट्यूब बोलते हैं। और हमारे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो टंग होता है, बैक ऑफ द टंग, वो थोड़ा ऊपर होता है। तो जब वो सक करते हैं, जब फीडिंग लेते हैं, तो वो और नेजोफेरिंक्स जहाँ पे ट्यूब की ओपनिंग होती है कान की, वहाँ पे रहता है। तो जिससे बूंद बूंद इन्फेक्शन इनके कान में जाने को चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसी के लिए अगर आपको ये जो 1.5 साल जो छोटे एकदम नवजात शिशु की बात करें, अगर उसके इन्फेक्शन को रोकना है तो एक पहली चीज़ है प्रॉपर फीडिंग टेक्निक। बिल्कुल, मतलब जो जितनी भी माताएं सिर को थोड़ा सा ऊंचा रखना, बिल्कुल फीडिंग करने समय आपको जैसे हम लोग अभी बैठे हैं या थोड़ा ऐसे रखना है कि बच्चे का सर ऊपर रहे, नाक उनका मुंह जो है नीचे रहे, कान ऊपर रहे। इवन रात में भी सोने का देखिए फीडिंग मुश्किल से 2-3 मिनट 5 मिनट का, ठीक है। थोड़ा माँ तो माँ है खैर, ठीक है, बट उनको थोड़ा सा 5 मिनट का परेशानी और थोड़ा बढ़ेगा। बट जब भी बच्चे को फीडिंग दे, बिल्कुल बिठा के खुद भी बैठे, बच्चे को भी बिठाए और हल्का हेड अप करके रखें। तो ठीक है, आज इस छोटी सी जानकारी के साथ हम लोग जुड़े। आप लोग को समझना है कि बच्चे को, जब हम छोटे से बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं, उस समय दूध पिलाते समय थोड़ा सा सिर को ऐसे ऊंचा करके रखना है ना। और उससे क्या होगा कि कान ऊपर रहेगा और जो सक करता है बच्चा, जो दूध खींचता है, वो तो गला नीचे रहेगा। तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन से हम लोग बच सकते हैं। दूसरी बात कि बच्चे को जब मसाज कर रहे होते हैं, मसाज करते समय अगर किसी भी प्रकार का गर्म सरसों तेल वगैरह जो हम लोग नाक या कान में डालते हैं, अगर इसमें हम ना डालें तो हम बहुत प्रकार के इन्फेक्शन से, कान में जैसे बताए सर कि पर्दे में छेद हो जाता है, बच्चे को कान से पीप या रीम आने लगता है, इससे हम लोग बच सकते हैं और बच्चे को बहुत आने वाले समस्याओं से बचा सकते हैं। तो इस जागरूकता को समझें और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।